तो भाई ये टिकट है जो कि आपको मेटकाफ हाउस जो बोट हाउस है उसमें एंट्री करने से पहले लेना पड़ेगा, और ये है 30 रुपये का इंडियंस के लिए, और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपये का। लो जी सर। तो यहाँ पर एंटर करते ही ये बढ़िया सा व्यू आपको दिखेगा। यहाँ पर फव्वारे चल रहे हैं, और ये अभी जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये असल में एक ब्रिज है जो कि ब्रिटिश इरा का है। अभी तक जो हम घूम रहे थे, जो मकबरे देख रहे थे, ये लोधी काल के थे, मुग़लों के टाइम के थे, लेकिन अब हम आ गए हैं ये ब्रिटिश इरा में। और ये जो ब्रिज बनाया गया है ये ब्रिटिश टाइम का है। तो ब्रिटिश रूल के दौरान 3 मेटकाफ हुए हैं। एक थे चार्ल्स मेटकाफ, एक उनके छोटे भाई थे थॉमस मेटकाफ, और फिर उनके थॉमस मेटकाफ के एक बेटे थे, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। तो ये 3 मेटकाफ हुए, और ये जो एरिया है ये डेवलप किया गया था थॉमस मेटकाफ द्वारा। यहाँ पर वो रहा करते थे, और बाकी अंग्रेज़ों की जो मतलब एक उनका रूटीन था वो ये था कि यहाँ पर वो कमाते थे, और विलायत में यानी लंदन में या इंग्लैंड में जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते थे, अपने जो भी घर वर बनाने हैं वो बनाते थे। लेकिन जो मेटकाफ थे, थॉमस मेटकाफ, उनकी ख़ास बात ये थी कि उन्होंने जो कुछ कमाया वो यहीं पर इन्वेस्ट किया। यहाँ पर उन्होंने 2 घर बनाए, एक तो ये जिसको हम मेटकाफ हाउस कहते हैं यहाँ पर, और एक लाल किले के पास मेटकाफ हाउस, जिसको लोग जो लोकल लोग थे वो ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उसको वो कहते थे मटका हाउस, और आज भी उसको मटका हाउस के नाम से ही लोग जानते हैं। ये मेटकाफ बोट हाउस है जो कि एक ज़माने में लोधीज़ के टाइम का ये मकबरा हुआ करता था। और जो थॉमस मेटकाफ थे उन्होंने यहाँ से इस मकबरे के अंदर से कब्र को हटवाया, और यहाँ पर उन्होंने अपना ये बोट हाउस बनवाया। और यहाँ पर उनकी एक किश्ती हुआ करती थी, एक नाव यहाँ पर वो रखते थे, और उस वक्त ये एक झील हुआ करती थी, तो यहाँ पर वो नौका विहार भी किया करते थे। अब इस झील को दोबारा से डेवलप किया गया है, लेकिन झील इतनी बड़ी नहीं जितनी पहले पुराने ज़माने में हुआ करती थी। और ये सामने एक बढ़िया सा छोटा सा वाटरफॉल भी बनाया गया है, जो कि शाम के टाइम बहुत ही सुंदर दिखता है, लाइटिंग के साथ में गज़ब दिखता है। इस झील में तुमको एक बड़ी गज़ब की चीज़ दिखाता हूँ। ये जितने भी यहाँ पर फाउंटेन्स हैं वहाँ पर आपको रेनबो बनता हुआ दिख रहा होगा। ये देखो, एक तो ये, इसके बाद इस वाले फाउंटेन के पास में ये एक रेनबो बन रहा है, और एक रेनबो उस वाले फाउंटेन के पास में बन रहा है। यहाँ से दिख नहीं रहा है, वो पास से दिखेगा। तो ये 2 तो बहुत क्लियरली दिख ही रहे हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ये ऊपर जाना है, और ऊपर ही कुली खान का मकबरा है। और इसके अलावा एक यहाँ पर बहुत ही फेमस कैफ़े है, स्टोन कैफ़े, वो भी यहीं पर है, तो वहाँ पर भी चलेंगे। तो भाई ये वो स्टोन कैफ़े है, और अभी मैं इसका एक पूरा वॉक अराउंड देता हूँ। ये एक इसको मुग़ल टाइम का मतलब एक लुक देने की कोशिश की गई है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके बाद यहाँ एंटर करने पे आपको बिलिंग काउंटर है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पर एक ये अंदर छोटा सा हॉल है, इसके अंदर कुछ ये टेबल्स हैं, और साथ में इसको एक एंटीक लुक देने के लिए
यहाँ पर कुछ ये एंटीक चीज़ें भी रखी गई हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है। जैसे पुराने ज़माने में घरों में वो अलमारियाँ हुआ करती थी, आले हुआ करते थे, तो ये इस तरीके से यहाँ पर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर एक ये बुक शेल्फ बनाई हुई है। और इसके अलावा इस हॉल के चारों तरफ एक कॉरिडोर के अंदर ये टेबल्स सेट करके यहाँ पर लोग बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो और गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर कूलर का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा कैफ़े है जिसको कि अभी जो यहाँ के मैनेजर साहब हैं तेजेंद्र जी, उनसे हम बात करेंगे और उनसे बात करके कैफ़े के बारे में जानेंगे कि कब चालू हुआ। ठीक है, तो उनसे एक बार बात करते हैं। तो ये जो स्टोन कैफ़े है इसके मैनेजर साहब हमारे साथ में हैं तेजेंद्र सिंह जी। और पाजी कुछ बताओ इस कैफ़े के बारे में। सर ये डिफरेंट आउटलेट है, आप आएंगे फैमिली के साथ आइए, बच्चों के साथ इंजॉयमेंट कीजिए, नेचुरली चीज़ देखिए। तो आप लोग रेस्टोरेंट में तो जाते ही रहते हैं, एक जो नेचुरल आगे ब्यूटी देखना। बैक साइड में कुतुब मीनार भी है, पार्क है, नीचे झील है, बच्चों के लिए एक अलग सा एडवेंचर दिखते हैं यहाँ पे आने के लिए। आएंगे तो हम आपकी सेवा का मौका दीजिए हमें, आपको अच्छी सर्विस, गुड फूड, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब ये जो एरिया है, मतलब पहले तो यहाँ पे जंगल हुआ करता जी है ना, तो ये आपका कैफ़े जो है कब इसको स्टार्ट किया गया? हमने 2 मंथ से इसको हमने टेकअप किया है। अच्छा, लास्ट 2 मंथ के पहले आई थिंक में था, जब हम जब किया है गुड रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग आ रहे हैं, खाने की तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे सर्विस की तारीफ़ कर रहे हैं। तो हम आपसे ही कहना चाहेंगे आइए हमारे पास, एक बार सेवा को। सैंडविच मैंने खाई, बढ़िया थी, टेस्टी लगी मेरे को। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया थी। और जो ये पूरा यहाँ पे मतलब आपको एम्बियंस जो पूरा मिलेगा ना जी, मतलब गजब का है, पूरा चारों तरफ हरियाली। लास्ट 10 डेज से मेरे पास फ़ोन में डेलीकेट्स आ रहे थे, 21 तारीख से लेके आज मॉर्निंग तक, तो डेली आ रहे थे। तो 100 आदमी आ रहे थे, हम उनको ब्रेकफास्ट दे रहे थे। उन्होंने आना, उन्होंने भी पसंद किया, उन्होंने भी अलग अलग कंट्री के आए, उनको लोग पसंद आई जगह। उन्होंने बोला हम भी रिसेंटली कल मेरे पास कनाडा से आए सरदार जी है। अच्छा, उन्होंने कनाडा में रील देखी हमारी, कनाडा से आए तो शालीमार पास रहते हैं, उन्होंने आके देखा, कहते मैं रील देख के कनाडा से आया हूँ, एक बार जाके जगह देखूँ, आपको बहुत नाम सुना था तो उनको पसंद आया। इसका नाम मैंने सुना, मैं अभी 2 महीने पहले करीब आया था कुतुब मीनार पीछे, उसके मैंने वीडियो शूट की। तो वहाँ पे जो गार्ड था वो मेरे को बता रहा था कि आप वहाँ पे जमाली कमाली जरूर जाए, बिल्कुल वहाँ पे स्टोन कैफ़े है और वो वहाँ पे ज़रूर जाना है। तो मैं स्पेशली उसकी सुन करके मैं यहाँ पर आया। आप आइए और उनको भी रिकमेंड कीजिए। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, एक बार आइए, आके हम सेवा का मौका दीजिए, जो बेस्ट सर्विस, जो बेस्ट खाना हम आपको देंगे, यही कहना चाहेंगे हम। नमस्कार। अच्छा, इस ये जो अभी टेबल पे आपने ये सब लगा हुआ है, ये अभी कुछ ऑफिसर्स आ रहे हैं, मैंने सुना था डीसी साहब आ रहे हैं। डीसी साहब आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मोबिलाइज करने के लिए आएंगे, थोड़ा सा कैब स्टॉन में एक राउंड मारने आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए भी थोड़ा सा अरेंजमेंट किया मैंने। अच्छा, अभी मेरे को कोई बता रहा था कि यहाँ पर अभी 2 दिन के बाद कुछ LG साहब आ रहे हैं। अच्छा, LG जी परसों LG जी में आने उनका विजिट है। पीछे भी लास्ट वीक आए थे, वो नीचे लाइब्रेरी का ओपनिंग किया था, ऑर्गेनाइजेशन किया था, और ऊपर अब एक म्यूजियम बनाया है, उसकी ओपनिंग करने के लिए LG साहब आ रहे हैं। वो इसको पूरा प्रमोट कर रहे हैं। हमारे LG जी पूरा उनका फोकस इस प्लान के ऊपर है, लोगों को पता लगे कि ये भी कुछ चीज़ है। हाँ, मतलब अब मेरे को देखने में काफ़ी पहले, क्योंकि मैं बहुत छोटा था ना, तो 1-2 बार मैं इस तरफ आया, लेकिन ये पूरा जंगल था। उस टाइम पर मैं अपने पापा के साथ आया, लेकिन पूरा जंगल था। लेकिन अभी इस टाइम पर देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। LG साहब का पूरा फोकस इसके ऊपर है, पूरा जो जो चीज़ें हैं देख रहे हैं, करा रहे हैं। वो भी कहना चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि जंगल में भी कहीं मंगल है। तो लोग आते हैं, उनको शांति मिलती है, एक अलग ही मिलता है। लोग मंसूरी भी जाते हैं, नैनीताल भी जाते हैं, शिमला भी जाते हैं, हम उनको यहीं घुमाएंगे, यहीं खिलाएंगे, सब यहीं सेवा देंगे उनको। तो भाई जंगल में मंगल करना है तो आप यहाँ पे आओ, ठीक है। स्टोन कैफ़े है, यहाँ पर आप हेरिटेज वॉक करो। बिल्कुल जी। यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स है, 100 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर जी। इसको देखो, मतलब आपका पूरा एक दिन आप लेकर के आओ, आराम से यहाँ घूमो, और यहाँ पाजी के रेस्टोरेंट में आओ, कैफ़े में आओ, और यहाँ पर आप लोग रेट जो है काफ़ी रीजनेबल है, ठीक है। तो रेट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आओ, और पूरा जो आपको एरिया है बहुत हरा भरा दिखेगा, बहुत सुंदर है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पाजी के कैफ़े में ज़रूर आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
ये है सर्कुलर मॉन्यूमेंट, और इसको मैटकफ साहब ने क्या किया कि इसके अंदर से जो कब्रें थी वो हटवा दी गई और इसको एक डाइनिंग हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब ये दीवारें तो बहुत ही सादा दिख रही हैं आपको, ये देखो यहाँ पर ये इनमें बीच बीच में आले बनाए गए हैं। आले होते हैं जो कि ये सामने आपको ये अलमारी जैसी जगह दिख रही है, इनको आले कहते हैं। और ये देखो आप, ये जो इसमें टाइल वर्क किया गया है ये बहुत ही गज़ब का है, बहुत गज़ब का है। ये देखो, ओ भाई साहब, गज़ब दिख रहा है, गज़ब। और इसके बाहर का व्यू ये देखो, इसके बिल्कुल ठीक सामने एक ये डूम बनी हुई है और ये देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यहीं से आपको कुतुब मीनार भी दिखेगी। तो ये जस्ट कुतुब मीनार के पीछे की तरफ है। और अभी तक तो गर्मी की वजह से एकदम तेल निकल रहा था, लेकिन अब मौसम सुहावना हो गया है, बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, और ये जो हरा भरा पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये इस टाइम बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये लोदियों के टाइम का मकबरा है, और जो मैटकफ साहब थे उन्होंने इसका क्या किया कि इसके अंदर से उन्होंने कब्रें हटवाईं और उसके बाद इसको एक डाइनिंग हॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब आप ये सोचो कि मतलब एक मकबरे का मतलब है कि कब्रिस्तान, मतलब एक किसी की कब्र है, और आप ये सोचो कि एक आदमी एक कब्रिस्तान को एक डाइनिंग हॉल के रूप में यूज़ कर रहा है, मतलब गज़ब बात है। तो अब ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पॉट है, और ये है मेहरौली इंटरप्रिटेशन सेंटर, और ये एक छोटा सा म्यूज़ियम है, और ये है तो एक पुराना स्ट्रक्चर ही, कोई मकबरा ही होगा, और इसको अब रेनोवेट करके और एक म्यूज़ियम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो भी इसका इनॉग्रेशन हुआ नहीं है, तो इसलिए अंदर वीडियो शूट करने के लिए मना कर दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से दिखाई दिया है। इनॉग्रेशन अभी 2-3 दिन में होने वाला है, और आज जो वीसी साहब हैं DDA के वो आने वाले हैं, इसको एक बार सर्वे करेंगे, देखेंगे, और फिर उसके बाद डेट डिसाइड करेंगे इसके इनॉग्रेशन की। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 2 दिन बाद, मतलब परसों होने की उम्मीद है। ये पीछे ही पालम एयरपोर्ट है, इसके बहुत नज़दीक, तो ऊपर से जहाज़ बहुत फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं। और अब ये सामने ये जो स्पॉट है यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं इसको देखने के लिए, लेकिन ये दिल्ली की हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये है चौमुखी दरवाज़ा। तो इसको देखते हैं एक बार। और ये इसकी जो हिस्ट्री है, आप ये समझो कि दिल्ली की हिस्ट्री की शुरुआती हिस्से का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसको चौमुखी इसलिए कहा जाता है कि इसके चारों तरफ गेट हैं, और अभी तो ये सामने से बंद है, और इस तरफ इसके ये पार्क जैसा दिख रहा है, लेकिन पुराने टाइम में ये, मतलब आप ये लगा लो कि आज से 1000 साल पहले ये जो है ये रास्ता हुआ करता था, रास्ता इधर से भी, रास्ता इधर से भी। यहाँ पर अभी ये जो मैंने आपको दिखाया स्टोन कैफ़े है, और यहाँ से भी रास्ता हुआ करता था, और एक रास्ता ये। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पर कि लोग बहुत कम आते हैं, और इसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इस चौमुखी दरवाज़े को 15वीं सेंचुरी में सुल्तान सिकंदर लोदी ने बनवाया था, और ये सिटी ऑफ जहाँपना एक शहर हुआ करता था दिल्ली का, उसका ये सदर्न एंट्रेंस गेट हुआ करता था। मिडिवल पीरियड में दिल्ली में 7 शहर डेवलप हुए, जिनमें से मेहरौली सबसे पहला था, और उनमें से जहाँपना एक था। इस चौमुखी दरवाजे का जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो इसके 4 आर्चेस हैं। 4 आर्चेस मतलब जो इसके 4 गेट हैं, जो कि 4 अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। और जो ये यूनिक डिज़ाइन है, ये ना केवल देखने में बहुत ही मतलब विजुअली अपीलिंग लगता है, बल्कि ये उस टाइम के यानी लोदी ईरा का जो आर्किटेक्चरल इंजेन्युइटी है उसको दर्शाता है। और भाई अब ये देखो, थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पर
पसीने बह रहे थे, बुरी हालत हो रही थी। और अब इस टाइम सामने का व्यू गज़ब का दिख रहा है। इंद्रदेव ने हमारी सुन ली है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और ये सामने कुतुब मीनार मस्त दिख रही है, सामने काली घटा छाई हुई है। और अभी थोड़ी देर में ही जो मैं आपको ये चौमुखी दरवाजे का ये सामने वाला गेट दिखा रहा था, ये जो दरवाज़ा है ये नाले में बदल चुका है। और ये देखो भाई, इसके अंदर पानी कितनी तेज़ी से आ रहा है। ओ भाई साहब, गजब का फ्लो है। तो भाई इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।